दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैत। दोस्तों सेब के बागों की जब भी बात होती है तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि किन्नौर या हिमाचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों जहां बर्फ़ पड़ती है वहां के सेब के खेत आपको ध्यान में आते हैं। लेकिन आज मैं हरियाणा के एक ऐसे सेब के बागों के बारे में बताऊंगा जो हरियाणा का सबसे बड़ा सेब बागान है। और यहाँ कम से कम एक किसान ने 2000 सेब के पौधे लगाए हैं। तो उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसे हरियाणा में सेब हो सकता है क्या। लेकिन उस किसान की हिम्मत देनी पड़ेगी जिसने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ दूसरी फसलों से हटकर सेब के पेड़ लगाने पर उसने विश्वास किया। आइए मिलते हैं उस किसान से जो कि मोरनी ब्लॉक में अम्बड़ी गांव के रहने वाले हैं और पूर्व सरपंच भी हैं। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। नमस्कार जी रणवीर सिंह जी। नमस्कार जी। और जी आज यहाँ विजिट किया, बहुत बढ़िया आपने कर रखा है इन सेब के पेड़ों का। तो ये गर्म इलाके में सेब लगाने का कैसे विचार आया आपको? ये जी विचार तो वैसे जैसे हमने ये एक नर्सरी है करनाल के पास चौहान जी की, वहाँ पे हमने देखी थी। वहाँ पे सेब के पेड़े कामयाब हैं जी, अन्ना किस्म के हैं, गोल्डन सेट के हैं। तो वहाँ से हुए फिर हमने भी खुद लगा के देखते हैं। तो थोड़े पेड़े लगाए, जब उन पे फल आ गया तो हमने भी चलो लगाते हैं भाई। तो हमने ये लगभग 2000 के आसपास सेब के पेड़े हैं जी लगे हुए। आम के पेड़े हैं इनमें लगे हुए, आंवले के पेड़े भी हैं। तो बढ़िया चले हुए हैं। कितने साल हो गए आपको? ये लगभग तीन या 4 साल के आस 3-4 साल। अच्छा, इस साल फ्रूटिंग आ रही है इनमें, ठीक है। तो कितना मतलब कितनी जगह पे लगे हुए ये 200? ये आप ये मान के चलो जी कम से कम 10 किले के आसपास हो जाएगा। 10 किले? हाँ, 200 पे। तो कितना खर्चा खुर्चा आएगा? इसमें खर्चा ही है अभी तो आएगा तो कोई साधन अब शुरू होएगा जी। जैसे 4 साल के बेटे हो जाएंगे अभी तो खर्चे की तो आप छोटी खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है जी बागवानी में पहले शुरू में। हाँ, लेकिन अब जैसे जी आए शुरू होएगी तो भगवान सब कुछ ठीक ही करेगा। ठीक है। तो आपने मतलब पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया है? हाँ, पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम लगा हुआ जी। टैंक है बना हुआ ऊपर भी, ये टैंक है, एक ये इस साइड टैंक बना हुआ जी। तो ये तो सब्सिडी पे टैंक बना रखा जी, बागवानी मिशन के थ्रू बना रखा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के थ्रू। तो ड्रिप भी उन्हीं के थ्रू लगी हुई है जी। तो कितना खर्चा आ गया सारा ये ड्रिप का? ड्रिप का तो जी किले के हिसाब से होता है जी, क्योंकि हमने 2-3 बार लगाया है। तो लेकिन आप ये मान के चलो भी लाख के आसपास खर्चा हो गया उस पर, जो सब्सिडी अलग से है जो सरकार देती है। लेकिन जो हमने जमा करवाया जी कंपनी में वो लगभग लाख के आसपास है। और ये सारा पानी घग्गर का आ रहा है? हाँ, पानी घग्गर का है जी। घग्गर में पानी उठा के शिफ्ट करके सोलर प्लांट लगा हुआ है। तो उसके थ्रू फिर टैंक में आ जाते हैं, टैंक से फिर तो मतलब कि ये पौधे की ग्रोथ तो बढ़िया हो रही है सारी इनकी। कोई मौसम की कोई ऐसी मार नहीं कि भी गर्म? की कोई मार नहीं है जी अभी तो ठीक ही है वो। ये आपके सामने ही है जी सारे। कोई 3 साल का पेटा है, कोई 2 साल का पेटा है। बहुत बढ़िया फल भी लगे हुए, अगर आप देख सकते हो देख लो जी, बहुत बढ़िया पेटे लगे हुए। और अगर आपने सही है जी, जो जून के लास्ट में पहले हफ्ते में सही साइज बन जाएगा इनका। जून के लास्ट? हाँ, जून के पहले हफ्ते में। तो जो पहले सैंपल फ्रूट आया था पिछले साल, हाँ जी। तो क्या साइज था उसका? बढ़िया था जी बिल्कुल। कितने ग्राम का हो? आप ये मान के चलो जी कि कम से कम 150 के ग्राम के आसपास। कोई छोटा भी था लेकिन 150 ग्राम के आसपास था जी। बढ़िया फल था जी, जो मार्केट में जैसे आते हैं वैसे ही। और रंग कैसा था इनका? रंग इसका गोल्डन था जी, थोड़ा गोल्डन और रेड बीच में? हाँ, रेड भी था जी, मिक्स। हाँ मिक्स था क्योंकि तो ज़्यादा ये अन्ना और डोरसेट गोल्ड ही हाँ लगे? जी, दोनों ही हैं। ज़्यादा का है यही जी, वो नहीं है कोई नहीं। तो केयर की ज़्यादा उतनी इसमें ज़्यादा नहीं, केयर की ज़्यादा कुछ नहीं है जी। बस ये अभी जैसे 2 स्प्रे हमने लगा दिए इसमें। एक जनवरी में लगाई थी कटिंग करने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद जी। और एक अब लगा देंगे, 2 स्प्रे और हो जाएंगे अप्रैल और मई में। अच्छा, और ये ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है जी। आपको यहाँ देखने आते हैं लोग काफ़ी? हाँ, देखने के लिए आते हैं जी। वैसे तो महकमे वाले भी आते हैं, लेकिन जैसे आप पहुँचे यहाँ पे ऐसे ही वो शुभचिंतक हैं कि जो देखना चाहते हैं, इच्छुक हैं बागवानी के, तो आते रहते हैं, वरना तो देख के जाते हैं।
जी ठीक है, उनसे भी हमें कुछ सलाह मिलती है जी, अच्छी गाइड मिल जाती है। मेरे बेकार आदमी है जी बहुत। चलो ठीक है। आपकी जो फ्रूट देख के सेबों की, हो सकता है आसपास गांव वाले भी तो जो पहली परंपरा खेती है, वो चावल धान ये जो गेहूं उसको छोड़ के फल की तरफ आ जाए ना, बिल्कुल जी, फ्रूटिंग की। जैसे ही इसमें ये कामयाब हो गया जी, तो मैं तो वैसे चाहूँगा शायद मोरनी में अगर ये कामयाब हो जाए तो लोगों के मुकद्दर ही खुल जाएंगे जी। हाँ, सही बात है। क्योंकि इसमें एक तो ऐसे है जी भी मेहनत कम है। अब जैसे अदरक की फसल लगाते हैं जी, कई बार अदरक लगा भी देते हैं इतना महंगा और फिर वो फसल होती नहीं। तो ये तो लगभग हर, अच्छा ये ऐसा है जी सेब का पेड़ ये हर साल फसल देगा। हाँ, और कितने साल तक देता है कम से कम ये? ये जी 35-40 साल तक कहते हैं। जैसे हम नॉन यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं जो कहते हैं 35-40 साल एज है इनकी। हाँ देखो, फिर एक बार लगा दिया हाँ शुरू जी, में। हाँ एक बार अगर लगा दिया 3 साल की मेहनत है, उसके बाद ये अपना पैसा देना शुरू कर देगा जी। चलो, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जी। धन्यवाद आपको जी। देख लोग आपके रास्ते पे चलें और इस खेती बाड़ी में थोड़ा लाभ कमाएं, है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ताकि किसानों को भी लाभ मिले। ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया लगा आपके यहाँ।